जेल में गया था तो जिस हालत में मेरी माँ बाप को जो परेशानियाँ हुई थी, वो आम सीधे साधे लोग थे। लीगल अवेयरनेस पता नहीं थी, पुलवामा के टाउन का रास्ता भी नहीं पता था। जो उनको उस टाइम वो इज़्ज़तें मिली, जो माँ जिसने मुझे, जो अगर मैं कुछ हूँ तो माँ की वजह से हूँ, तो उसको जो परेशानियाँ हो, वो साइकेट्रिक इलनेस की भी शिकार हो गई थी उन 40-50 दिन जब हम जेल में रहे। तो वो बड़ा पल है जो मुझे जहन से भी दिल से जो बात निकलती हैं असर रखती हैं, पर नहीं ताकतें परवाज रखती हैं को जो ईमान तो बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त और ईमान ये दो जिनमें आप कंप्रोमाइज़, ईमान तो ऊपर वाले, ईमान तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मानते हैं कि ये आप जहाँ पे आप अगर एब्सेंस में हो तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो। क्लास के जो लड़के हैं, समाजी या जो पढ़ाई करते हैं, वो अपनी इज़्ज़त को बचाएं, कैरेक्टर को बचाना बहुत ज़रूरी है। इंसान को सबसे बड़ी इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, ये चीज़ें साथ लेके इंसान कहीं ना कहीं निकलता हूँ तो एक ही मेरा वजीफ़ा होता है, हस्बनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर। उसी ने ये अफेयर बनाए हैं, उसी ने ये सफिशेंट वही है जो इन चीज़ों को हल करेगा। हमारे ज़माने का एक नेता था, तेल में हाथ डाला उसने तो तेल वो जला नहीं। आज के ज़माने में 100 डिग्री पानी में उनके वर्कर को डालो, नहाओ, तो समझ आएगा कि उनको कि ये जो हम बात लोगों को झूठे वादे बताए, क्या वो सही है कि झूठ है। गरीबी को मैं चाहता हूँ कि लोग आइडेंटिटी बनाए। गरीबी को अगर आप छुपाओगे कि मैं गरीब हूँ तो आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाए। अर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक सामाजिक कारकुन हैं, लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, पुलवामा से हैं ये। ज़िंदगी के रिगार्डिंग इनसे कुछ सवाल रहे। साहब कैसी चल रही है आज ज़िंदगी? अर्शीद भट की अगर ज़िंदगी बोलें तो पहले से ही कांटेदार ज़िंदगी थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आपका जो ये प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि आप पास्ट को भी टच करेंगे, आने वाले समय को भी, हाल को भी टच करेंगे। ज़िंदगी में यही है कि मुस्तकबिल हर एक का साथ साथ, अगर हम कहीं चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो कारवान है वो भी साथ साथ उसी रास्ते चले। आप जिस तरीके से चल रहे हैं या फिर जिस तरीके से आज वक्त चल रहा है, क्या कहेंगे कि वो पुरानी मिठास आज के वक्त में है? सवाल ही नहीं है कि हम वक्त की मजबूरियों के साथ चले हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जिस तबके के साथ हम जुड़े हैं, जब एक इंसान अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझ जाता है तो इंसान को ये है कि समाज को देख के, हम नहीं चाहते कि समाज को खोखले चीज़ों में इन्वॉल्व करके, जो कि एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के साथ लेके चले, ताकि समाज में हम अपनी जो एक जिम्मेदारी है उसको निभा पाएँ। क्या लगता है वो पुरानों की जो मिठास होती थी, जो मशवरे लिए जाते थे अगर कुछ काम करना हो, तो वो चीज़ें आज कहीं एग्जिस्ट करती हैं? सवाल ही नहीं है। अगर आप ये ताना मुझे दे रहे हैं जावेद साहब, पहले अगर कोई बड़ा डिसीजन मैंने लिया, सबसे पहले अगर मैंने किसी को पूछा होगा वो मैंने आपसे पूछा है। भले ही आप एज से मेरे से छोटे हो, लेकिन मुझे पता है कि आपका एक तजुर्बा है। तो मैंने बहुत टाइम पहले आपसे ये मशवरा किया था, तो फिर क्या वहाँ से जवाब है वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपसे मैंने ये मशवरा किया था ज़रूर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं आज, इनकी आइडियोलॉजी कैसी है? लोग क्या सोचते हैं? लोगों का हमेशा देखिए, एक लीडर का ये नहीं होता कि लीडर है तो सब कुछ है। लोगों को आप सही मानों में वो बात बताएं जिससे लोगों का असल एक वजूद कायम है। अगर आप जो मिस्टिकल बातें बताएं कि चलो किसी जनाब एक लीडर ऐसा था, तेल में हाथ डाल के ऐसा बनता था, वो चीज़ें जहनों से निकालनी बहुत ज़रूरी है। हम इंफॉर्मेशन के ज़माने में हैं, हम ग्लोबल विलेज की तरह दुनिया को देखते हैं, हमें उस एंगल से भी लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर रूरल एरियाज़ में किसी चीज़ की कैंपेनिंग करते हैं, हम उस एरिया से, उस चीज़ से नहीं करते हैं कि हमारे ज़माने का एक नेता था, तेल में हाथ डाला उसने तो तेल वो जला नहीं। आज के ज़माने में 100 डिग्री पानी में उनके वर्कर को डालो, नहाओ, तो समझ आएगा कि उनको कि ये जो हम बात लोगों को झूठे वादे बताए, क्या वो सही है कि झूठ है। अच्छा, में गरीबी और अमीरी देखी जाती है जी, आप किस तरीके से देखें? गरीबी को मैं चाहता हूँ कि लोग आइडेंटिटी बनाए। गरीबी को अगर आप छुपाओगे कि मैं गरीब हूँ तो आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाए। गरीबी कोई ये नहीं, इंसल्ट नहीं है। अब खुद ही अगर, या कोई कास्ट है, ऐसा नहीं। इंसान अपने आप को बोलना चाहिए, एक फेज़ होता है लाइफ में, किसको किसके नसीब में होगा। हमारे माँ बाप के नसीब में क्या है वो आज मेरे नसीब में नहीं है, मेरी जो बच्चों के नसीब में क्या होगा ये मैं भी नहीं देखा, ये मैंने भी नहीं देखा या उन्होंने भी नहीं देखा। गरीबी को आइडेंटिटी दे के जियो, लेकिन इंसान ईमानदारी से, ज़रूरी नहीं है बड़े जहाज़ों में घूमना, फजूल चीज़ें करना। आप बिलीव नहीं करोगे, एज़ इतना बड़ा जो पार्टी में मैं गया हूँ, तो कुछ चीज़ें आप शेयर भी करने, आप तो आपने बड़े सवाल पूछे, इमोशनल पूछे, तो मैंने कल तक, मुझे आज तक भी, मुझे अपनी प्राइवेट व्हीकल नहीं है, लेकिन आज तक अगर देखो 13-14 साल से मैं डट के सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज़म में खड़ा हूँ। उसमें आप आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि, क्योंकि आपने पहले ही बोला ये नेचुरल जवाब आप दें, तो ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। मुझे पास जब आपने शेर कश्मीर पार्क में हमारा वो कन्वेंशन हुआ था तब भी है, और 2-3 बार इससे पहले भी आपने मुझे पूछा कि अर्शीद भाई आपकी गाड़ी कौन सी, गाड़ी कौन सी। अगर आप हकीकत आज सुनोगे, मेरे पास अभी भी गाड़ी नहीं है अपनी।
अच्छा, एक सवाल रहेगा हमारा कि जिनके सर पे माँ बाप का साया होता है वो कितने खुशनसीब होते हैं। वो बहुत खुशनसीब होते हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी थी ये ऊपर वाला ही उस इंसान पे उतना ही चीज़ें डालता है जितना वो बर्दाश्त करता है, झेल पाता है। तो मेरे माँ बाप को मुझे लगा कि एक एज जब मेरी, मुझे लगता है ये जब मैं 20 साल का होगा, तब हमें लगा कि हमें अब माँ बाप की ज़िम्मेदारी उठानी है। वो फेज़ भी मेरे से गुजरा है, उस फेज़ से भी मैं चला हूँ कि माँ बाप को भी चलाना पड़ा। तो लेकिन वो ज़िम्मेदारी है, वो एक औलाद की ज़िम्मेदारी होती है। हम चाहते हैं, हम खुशनसीब हैं कि हमारे माँ बाप सही सलामत हैं, दुआएँ करें, उन्हीं की दुआओं से हम आगे आगे अपना दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है, IUST से आप पढ़े हुए हैं, कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रखे? IUST में जब पढ़े थे तो उस टाइम एक यादगार लम्हा था कि मैं एक्टिव स्टूडेंट था, लेकिन इससे सबसे बड़ा वहाँ के जो अभी भी हमारे कंप्यूटर साइंस के HOD हैं कैसर गिरी साहब, उनका नाम मैं इसमें ले रहा हूँ। कभी मैं शॉर्टेज में बड़ा नामवर स्टूडेंट था, तो महीने में मुझे यही 4-5 क्लासेस देता था, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ थी, घरेलू मजबूरियाँ। मैं MCA को उस क्वालिटी से लेकिन बड़े अच्छे स्कोर से मैंने वो पास, लेकिन जो मुतमईन जिस एंगल से मैं होता है वो मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि हालात भी थे, फाइनेंशियल कमी भी थी उस टाइम, बड़ी परेशानी थी उस टाइम जब मैं मास्टर्स कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें पट्टे पे आ गई, क्योंकि हम 3 भाई थे घर में, तीनों की 3 एजुकेशन चल रही थी। माँ बाप छोटे घर से, ज़मींदार तबके से, हज़ार चीज़ें होती, आप मेरे से बेहतर समझते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी ईमानदारी से टैकल करके वहाँ से अपनी डिग्री लेके और हर जगह अपना लोहा मनवाया, और इज़्ज़त से। ऐसा नहीं है कि कोई गुंडागर्दी की या कुछ की। तो मुसीबतें उठाई समाज में, जब इंसान कोई आवाज़ उठाता तो इसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ें चल ही जाती हैं, जिससे परेशानी आई, लेकिन वो भी ईमानदारी से और हिम्मत से उन चीज़ों का भी सामना किया। अच्छा अरशद भाई, आपने जिस तरीके से बोला कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास से भी डाउन, अब आपने इमोशनल कर दिया, इतनी चीज़ें आपने दिल से निकाल दिया आज। अच्छा, तो कभी कटा हुआ जूता लगाया है या फिर कटा हुआ कपड़ा लगाया है, ये हकीकत जिसको लेकर आप मार्केट गए हो या फिर लोगों में गए हो? आप जो मुझे जानते हैं, जिस सोसाइटी से मैं हूँ, जिस गांव से मैं, वो मुझे बेहतर जानते हैं। आप तो, मैं तो श्रीनगर से, आप तो मुझे मैक्सिमम टाइम देखते रहते हो, लेकिन जहाँ बैठा इज्जत से बैठा, ऐसा नहीं है कि कभी शेम की चलो घर में ये काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाते हैं, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये होते रहते गरीबी में इंसान कुछ चीजें कर नहीं पाता। जिस टाइम आप ये निकल, मेरा हमेशा आप जैसे भाइयों का यही रहा कि आप हिम्मत से काम करो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें सामने फेस होगी, लेकिन कभी किसी को ये मौका नहीं दिया कि वो इंसल्ट करे। वो नर्स मुझे पहले से ही थी कि कोई मुझ पे हावी हो जाए। अच्छा, ये ज़िंदगी में मुझे ऊपर वाले ने ये हिम्मत दी कि कोई जितनी बड़ी ताकत हो, कभी किसी को ना अपने आप पे इंसल्ट करने दी, ना जो टीम मेरे साथ होती है वो मेरे से भी नीचे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पे भी कभी इंसल्ट या कोई आँच आने नहीं दिया आज तक। अच्छा, तकब्बुर को किस नज़रिए से देखते? तकब्बुर जिसने किया वो कुछ नहीं खाएगा, चाहे कुछ भी मिले। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लीव दिस प्लेस। हमें आज न कल किसी न किसी लम्हे को जाना है, यहाँ करना क्या है, लेकिन एक ही चीज़ है कि इंसान किसी नाम के लिए जी रहा है, कुछ करें, कुछ जिम्मेदारी हैं। जब मैंने ये बड़ा डिसीजन लिया, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसमें लग रहा है अभी भी लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स भी इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की, समझाया, तब भी मुझे लगा कि लोग ही डिसाइड करते हैं। जब लोगों के लिए आप कुछ करोगे सिंसियरली, वो जो अल्लामा इकबाल ने ये कहे कि क्या, वो शायर मुझे याद आते हैं जो अभी भी ये मिस करा, वो मैंने आज भी चढ़ाई थी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती हैं, पर नहीं ताकतें बर्बाद है। ये तो बहुत आपने किसी कुछ सोच कर ही लिखा, क्योंकि मैं जो 3-4 दिन से लोगों के साथ कनेक्ट, दिल से बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं उसमें दिख रहा है, जो अंदर है वो मैं बाहर भी फेंक रहा हूँ, जो अंदर है। इसमें मुझे जो मेरे वेल विशर कभी फ़ोन करते हैं कि अपने जज्बात पे कंट्रोल रखिए, वो ये, मैंने कहा ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जब यहाँ से निकलता हूँ, जो भी यहाँ स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनको देख के ही जाता हूँ, और हर जगह। जिस दिन वहाँ के लड़कों ने मेरे लिए नारे लगाए, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। अब आपने अचानक से आज ये चीज़ें की कि शाम को मैं 5 बार रोया वो देख के। जिन नौजवान को कुछ मेरे से ज़रूरत नहीं, आज तक कुछ भी मैंने उनको नहीं दिया। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, मैंने उनको ट्रेन किया था नारे नहीं देना, क्योंकि सेंसिटिव प्लेस है, क्या पता कहाँ से कौन क्या निकले उनकी ज़बान से। लेकिन जब मेरी लैंडिंग उधर हो गई, जब गेस्ट्स वहाँ पे आ गए, उन्होंने जिस तरह से नारे दिए, शाम को मैं भी खुद हिल गया कि ये हो क्या रहा था मेरे से। वो जब पटका किसी पार्टी का, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि जब वो शाम को मैं 2-3 दिन से मैं बिल्कुल रेस्टलेस था, 3 दिन से कम्प्लीटली। फिर एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ लोग जो मेरे वेल विशर कर रहे थे फ़ोन, लेकिन 2 दिन मैंने कम्प्लीटली फ़ोन ऑफ रखा।
फिर घर में उनको मिला, लेकिन कम्प्लीटली इमोशनल ब्रेक हो गया। लोगों का भरोसा जीतना कितना मुश्किल है आज के वक्त? बहुत मुश्किल है। लोगों को हुए हैं ऐसे मामले, ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ हुए हैं। नौकरियों के नाम पे किसी की इज्जत है, कोई जेल में है, उसको छुड़वाने की बात पे लूटा गया है। ऑलरेडी फैमिलीज़ परेशान है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे घर तबाह हो गए और उनको दूसरे तरीके से अब लूटा जा रहा है। तो इन जो लोग ब्रेक हैं यहाँ पे, यहाँ एक ही मसला नहीं है, यहाँ खाली बेरोज़गारी का मसला नहीं है, यहाँ कोई सोशो इकोनॉमिकल क्राइसिस का मसला नहीं है। वो चीज़ें तो यहाँ सबसे बेहतर, यहाँ हर एक के पास घर है, हर एक के पास शाम को खाने के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी में कुछ डिफरेंट चली, उन चीज़ों से जो परेशानियाँ अभी भी सोसाइटी में, उसका असर बाकी है, जो मुझे दिख रहा है जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, दिल से बात करता हूँ। आज तक आप जो चीज़ें आपने पूछी, मैंने आज तक किसी से साथ ये शेयर नहीं की। अच्छा, सियासतदान किसको फॉलो करते थे आप? किस सियासत में रुझान किया? मैंने ये पहले से फॉलो तो मैं किसी को नहीं कर रहा था, लेकिन जो पुलवामा की पॉलिटिक्स थी, हम जो वहाँ के एमपी भी थे, अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, या एक पार्टी थी जिसको हम वहाँ के लड़के एक उम्मीद से हम उनको एक सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन जब उनकी हालत, जब टाइम नहीं, क्योंकि हम एक अच्छे क्वालिटी एजुकेशन से हम गुजर चुके थे, वो हासिल की थी, हमें पता चला कि ये ऐशो अशरत के लिए निकले। आप बिलीव नहीं करेंगे जायद साहब, जहाँ मैं बैठता हूँ पहले मैं अपने लड़के को बिठाता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो फजूल में मेरे आगे पीछे है, मैंने अभी उनके लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने मुझे चलाया। उन्होंने, मैं कभी श्रीनगर आता हूँ, कोई ना कोई मुझे गाड़ी में लाता है, मैं एक को बुलाता हूँ 10 आते हैं। तो उस चीज़ को देख के मैंने अपने आप को ये अहद किया कि मैं इनके लिए कुर्बान करूँगा। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं, ना आगे दिखता ना पीछे दिखता है। 3 चीज़ें आखिर में जो इंसान को साथ लेकर चलनी चाहिए। एक तो इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी बहुत। देखिए हम कोई आईएएस ऑफिसर है, केएएस ऑफिसर है, केपीएस ऑफिसर है, वो करप्शन करे, उसको तब भी लोग कहीं ना कहीं इज्जत देंगे, मेरा मानना है। मेरा ये तजुर्बा है ज़िंदगी का। अगर कोई बड़ा आदमी कोई गलती करे, वो जब समाज के किसी कॉर्नर में जाता है, शादी पे जाए, किसी फंक्शन में जाए, उसको तब भी समाज एक मटीरियलिस्टिक रेस्पेक्ट देता है। लेकिन जब एक छोटे घर का एक आम इंसान, पढ़ा लिखा, या छोटे घर की बेटी कोई गलती कर जाता है, वो तो आपको मेरे से बेहतर से उसको कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं चाहता हूँ कि जो एक बिलो एवरेज या एवरेज क्लास के जो लड़के हैं, समाज या जो पढ़ाई करते हैं, वो अपनी इज़्ज़त को बचाएं। कैरेक्टर को बचाना बहुत ज़रूरी है। इंसान को सबसे बड़ी इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, ये चीज़ें साथ लेके इंसान कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। बाकी तो ऊपर वाले ने लिखा होता है, वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, उसको सब कुछ पता है कि क्या होना है। मैं जब निकलता हूँ तो एक ही मेरा वजीफ़ा होता है, हस्बनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर। उसी ने ये अफेयर बनाए हैं, उसी ने ये सफिशेंट, वही है जो इन चीज़ों को हल करेगा। उसी से क्या पता था जो अभी पार्टी चल रही, इसी से सुकून आया। कितनी माँ के बच्चे अंधे हो गए, कितने के खामत, कितनी औरतें बेवा हो गई। क्या पता कि ऊपर वाले ने ही सोच के हर एक चीज़ की है। हमें यही है, हमें उसी ईमान पे चल के हम आगे ज़िंदगी गुजारे और बड़े बड़े डिसीजन रिस्क दो और चीज़ें बतानी है आपने साथ जो लेकर इंसान को चलना है। 2 चीज़ें ये हैं कि इंसान को जो ईमान तो बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त और ईमान, ये 2 जिनमें आप कंप्रोमाइज़, ईमान तो ऊपर वाले, ईमान तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मानते हैं कि ये आप जहाँ पे आप अगर एब्सेंस में हो तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, और अपने साथ जो लोग हैं जो ब्लाइंडली आपको गुरु मान, जो हमारे साथ जो सबसे बड़ा जो धोखा हो, हम लीडरशिप और आइडियल वर्शिप में लग गए, जिससे हमें धोखा गया। हम चाहते हैं कि ईमान उस तरह से इंसान बिल्ड करें कि लगे कि एब्सेंस में अगर कोई जो हमारा सपोर्ट, वो समझे कि जो मेरा लीडर बैठा है वो मेरा सौदा नहीं करेगा, वो बेचेगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है वो यही है कि किसी ने ईमान हम खो चुके हैं सब लोग, तभी ये चीज़ें, तभी ये सोसाइटी में इतनी बड़ी मुसीबतें हैं। आखिरी चीज़ जो बताना चाहेंगे? एक आखिरी चीज़ यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को उस एंगल से उतना न गिराए, क्योंकि समाज ही आपको जज करेगा लास्ट में। ऊपर वाला तो देख रहा है आपकी एब्सेंस में आप कहाँ हैं, लेकिन समाज को जो आप दे रहे हैं, विजिबली जो चीज़ देख रहे हैं, वो आया होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जहाँ भी आप रहें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मजबूरियों के लिए, क्योंकि हमें बहुत इमोशनली भी ब्रेक किया गया, फेथ के नाम पे भी हमें एक्सप्लॉइट किया, जिस समाज में भी हम रह रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नौजवान तबका जो जुड़ रहा है, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है, हम चाहते हैं कि वो मैसेज प्रोपेगेट करें जो वो अंदर भी हैं बाहर भी। हम जब मीडिया में कभी न्यूज़ देखते हैं कि शाम को किसी औरत की कोई वीडियो चलती है, या किसी कॉबलर की, देखिए ये MBA वाला इसने चाय बनाई, जब फिर उस स्टोरी में बैक साइड हम जाते हैं तो पता चलता है उसका बिजनेस फेलियर होता है, उसका ये नहीं होता। हम चाहें कि समाज को ट्रूली प्रोपेगेट करे। अगर MBA वाले ने चाय वाले की शॉप थी, क्या ये ट्रूली एम्पावर हुआ
क्या इसकी सक्सेस हुई। Follow. हाँ, फॉलो अप में जब उसको देखते हैं शाम को करोड़ों लोग देखते हैं कि जनाब देखिए छोटी सी दुकानदार ने करोड़ों